प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सभी मित्रों की ओर से हृदय से प्रणाम, शत शत प्रणाम। आप सबके भीतर के परमात्मा को और आप सबको भी मेरा हृदय से प्रणाम। सबसे पहले मेरे प्राणों का बेशर्त प्रेम स्वीकार करें, क्योंकि वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपदा है और वो इतनी बड़ी संपदा मुझे सदगुरु से उपलब्ध हुई। उसी संपदा का दूसरा नाम है आत्म साक्षात्कार। उसी संपदा का दूसरा नाम है परम आनंद। उसी संपदा का दूसरा नाम है बुद्धत्व। अगर आपके प्राणों में बेशर्त प्रेम पैदा हो जाए, किसी के प्रति पैदा हो जाए बेशर्त प्रेम, तो समझ लेना आपके जीवन में परम आनंद के रूप में परमात्मा प्रकट ही हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और मैं कहना चाहता हूं कि हर एक की संभावना है कि उसके भीतर बेशर्त प्रेम या आत्म साक्षात्कार की घटना घटित हो जाए। जब उपनिषद का ऋषि कहता है तत्त्वमसि, यानी तुम सारे के सारे लोग वही हो, यानी साक्षात परमात्मा ही हो, इसका अर्थ है कि वह ऋषि आपकी उस संभावना की ओर इशारा कर रहा है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तत्त्वमसि यानी परम आनंद को उपलब्ध करना हर एक की संभावना है। अगर तुम्हें उपलब्ध नहीं होती है तो तुम अभागे हो। सिर्फ अभागा ही चूक सकता है। और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सारी मनुष्यता इस संबंध में आज अभागी है। और मैं हृदय खोलकर आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से तुम इस परम घटना को चूक सकते हो, अपनी संभावना को साकार करने से वंचित रह सकते हो। सिर्फ एक ही कारण है। वह कारण है कि तुम्हारे भीतर उसे पाने की प्यास ही पैदा ना हो। अगर तुम्हारे भीतर उसे पाने की प्यास पैदा हो जाती है तो मैं सदगुरु को साक्षी मानकर वचन देता हूं, मेरे सहयोग से यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति उस परम संपदा को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ प्यास चाहिए, सिर्फ प्यास चाहिए। और यदि सत्य को, शांति को, परम आनंद को पाने की प्यास भी तुम्हारे भीतर नहीं पैदा होती है तो समझ लेना कि तुम अभी तक मनुष्य नहीं हो सके हो। मैं तुम्हारी संभावना को, तुम्हारी क्षमता को चुनौती देता हूं आज के दिन, ताकि मेरे जीवन का गहन अनुभव तुम्हारे प्राणों में सत्य को, शांति को, आनंद को पाने की प्यास पैदा कर सके और तुम छोटी मोटी चीजों में उलझ कर न रह जाओ और तुम्हारा जीवन यूं ही छोटी मोटी चीजों में उलझे हुए न व्यर्थ चला जाए, धन में, पद में, प्रतिष्ठा की दौड़ में। और आपका दो महत्वपूर्ण दायित्व है। एक, पहले अपने भीतर प्यास पैदा करो और उस अमृत को पाने की दिशा में एक कदम उठाओ। और दूसरा, मैं तुम्हें अपना भी हाथ बनाना चाहता हूं कि तुम्हारे माध्यम से सारे हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, सारी दुनिया के लोग अपने भीतर उस प्यास को पैदा करने में समर्थ हो सकें। अगर प्यास पैदा करने में हम समर्थ हो गए तो इससे बड़ी मनुष्यता की कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा परोपकार कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है। उस प्यास को जिसने मुझे कभी पकड़ा था, वही प्यास मुझे सदगुरु के पास पहुंचा सकी। अभी सिद्धार्थ ने कहा कि सदगुरु खुद ही खोजता है और पकड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई प्यास थी मेरे प्राणों में जिसके कारण सदगुरु ने मुझे पकड़ा और सदगुरु के गर्भ से मुझे नया जीवन उपलब्ध हुआ, शाश्वत जीवन उपलब्ध हुआ। जन्म तो मां बाप से मिलता है, लेकिन जीवन स्वयं प्राप्त करना पड़ता है।
और जीवन प्राप्त करने में आपको गुरु के गर्भ से गुजरना पड़ता है, उसके बिना ये घटना संभव नहीं होती है। मैं आपको वचन देता हूं, सिर्फ मेरी वही प्यास आपको पकड़ ले जिस प्यास ने मुझे संबुद्ध सदगुरु के चरणों तक पहुंचाया था। आपके भीतर भी प्यास तो पैदा ही हुई है, तभी तो आप खिंचे खिंचे यहां चले आते हो। लेकिन आज इस अवसर का उपयोग इसलिए करना चाहता हूं कि आपकी प्यास और अधिक और अधिक और अधिक गहराए, इतना गहरी हो जाए कि आपके भीतर हंसता हुआ एक नया मनुष्य पैदा करने में मुझे सफलता हासिल हो सके। और यह हासिल होकर रहेगी सिर्फ मेरी छोटी छोटी बातों को आप सुनते रहें। और मैं जानता हूं मेरे शब्दों में इतनी ताकत है कि अगर आपने उन्हें सुना और सुनना जारी रखा, सिर्फ मुझे उपलब्ध होते रहे, यही एक साधना देता हूं आपको, कोई दूसरी साधना नहीं। सिर्फ मुझे उपलब्ध होते रहो, जो मेरे प्राणों से निकले उसे अपने हृदय तक जाने दो। मैं वचन देता हूं, वही तुम्हें बदल देगी, वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। मैं इतनी ऑथेंटिसिटी से, प्रामाणिकता से, इतने अधिकार के साथ अपनी बातें कहता हूं क्योंकि मैं भी आप ही की तरह गहन अंधेरे में जीवन जी रहा था। मैं भी आप ही की तरह गहरे दुख में, असाधारण संताप में जीवन जी रहा था। लेकिन अब मेरे जीवन में आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब शाश्वत जीवन का बोध हो चुका है और आज के दिन को मैं उसी शाश्वत आनंद की, शाश्वत जीवन की उपलब्धता की स्मृति के रूप में प्रणाम करता हूं और आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आपके भीतर भी प्यास जगे। अब मेरे प्राणों में एक ही सपना है कि वही आलोक, वही सौंदर्य, वही आनंद जो मुझे उपलब्ध हुआ, जिसने मुझे रूपांतरित कर दिया, कैसे अधिक से अधिक लोगों को वह औषधि मिल जाए। सिर्फ यही सपना मेरे प्राणों में 24 घंटे उमड़ता रहता है और इसीलिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की चेष्टा करता हूं, अधिक से अधिक लोगों के जीवन को छूने का प्रयास करता हूं और अधिक से अधिक लोगों को यहां बुलाने की आकांक्षा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो पूरी तरह, आप इस प्रक्रिया में भाग लें पूरी तरह। किसी न किसी बहाने जब आप इस प्रक्रिया में भाग लेंगे, इस प्रक्रिया से जुड़ेंगे, लोगों को धर्म के नाम पर, जीवन के नाम पर, आनंद के नाम पर, आत्म साक्षात्कार के नाम पर, बुद्धत्व के नाम पर बुलाएंगे तो कम से कम उससे संबंधित बातों की चर्चा तो होगी, उससे संबंधित बातों की सोच तो आपके भीतर पैदा होगी। नहीं तो 24 घंटे तो आप इतना उलझे रहते हो, कहाँ आपको फुर्सत है सत्य की, शांति की, भीतर के आनंद की, परम आनंद की, परमात्मा को पाने की कहाँ फुर्सत है, कहाँ प्यास। तो सदगुरु को तरह तरह के तरीके ढूंढने पड़ते हैं जिससे तुम इस दिशा में सोच सको, इस दिशा में कुछ प्यास पैदा हो सके, इस दिशा में तुम्हारे कदम आगे बढ़ सके। कैसे तुम्हें वो शाश्वत सौंदर्य, शाश्वत आलोक, शाश्वत आनंद, शाश्वत जीवन मिल सके जो बड़ी सरलता से उपलब्ध हो सकता है। और मेरा मानना ही नहीं, मेरे जीवन का, प्राणों का अनुभव है, जितने अधिक लोग एक साथ बैठकर इस महा औषधि का अभ्यास करते, उतनी ज्यादा तेजी से यह औषधि हर एक के लिए कारगर होती है। और
इस औषधि का नाम है ध्यान। मैं चाहता हूं कि एक साथ कम से कम 2000, 3000, 5000, 10,000 आदमी बैठ सके। भगवान बुद्ध 10-10 हजार आदमियों को एक साथ ध्यान में डुबोते थे। अगर 10,000 आदमी एक साथ ध्यान में डूब सके तो जो काम 10,000 दिनों में होगा वो काम एक दिन में हो सकता है। इतना वैज्ञानिक प्रक्रिया है ध्यान की। और इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने 1000 फ्लावर्स मूवमेंट का शुभारंभ किया और आज के दिन आपके माध्यम से 1000 फ्लावर्स मूवमेंट को तेजी से सक्रिय करने के लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं। यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति कम से कम 2 लोगों के जीवन में ध्यान की सुगंध तो पैदा कर ही सकता है। आपके मोबाइल में हजारों नाम होंगे जो आपके क्लोजेस्ट, डियरेस्ट, नियरेस्ट फ्रेंड या रिलेटिव हो। कम से कम उससे आप ध्यान की चर्चा करें, कम से कम उससे आप अध्यात्म की चर्चा करें, कम से कम उससे आप भीतर के आनंद को जगाने की चर्चा करें, कम से कम उससे तो आप सत्य की, शांति की, आनंद की प्राप्ति के लिए और इस जीवन में आसानी से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचने के विज्ञान के महासूत्र को जानने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की बात कहें। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो जो बात करते हैं आप उसे दूसरे के हृदय तक पहुंचाने के लिए आपको उसे समझना भी पड़ता है, जानना भी पड़ता है, कहने का तरीका भी सोचना पड़ता है। इस प्रक्रिया में दूसरे का लाभ तो होगा ही, सबसे ज्यादा लाभ आपको स्वयं हो जाता है, आपको अनुस्मारित होता है। इसलिए मैं चाहता हूं आज के दिन यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति 2 संकल्प लेगा। पहला संकल्प कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं भीतर की शांति को, भीतर के आनंद को और स्वयं को जाने बिना इस संसार को नहीं छोड़ूंगा। इसके पहले कि मेरी अर्थी निकले, आपको आज संकल्प लेना है कि मैं सत्य को, शांति को, आनंद को पाकर रहूंगा, सत्य को, शांति को, आनंद को पाकर रहूंगा, सत्य को, शांति को, आनंद को पाकर रहूंगा। आपके प्राणों में इसकी एक गूंज पैदा हो जाए और 24 घंटे ये गूंज जारी रहे। मैं संकल्प लेता हूं इस बात का और मैं वचन देता हूं जिसने ये संकल्प ले लिया उसका संकल्प मेरे सद्गुरु की शक्तियां पूरा करेंगी, पूरा करेंगी, पूरा करेंगी। कितने मित्र ऐसे हैं जिनके प्राणों में ये संकल्प उमड़ रहा है, वो संकल्प लेते हैं कि मैं सत्य को, शांति को, भीतर के आनंद को पाए बिना अपनी अर्थी नहीं निकलने दूंगा। हाथ उठाए। वंडरफुल, थैंक यू। मैं बहुत आनंदित हूं। आप जोरदार तालियों से अपने भाव का स्वागत करें। और अब इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप दूसरा भी संकल्प लें। दूसरा संकल्प अगर आप लेंगे तो पहला संकल्प तेजी से साकार होगा। अगर दूसरा संकल्प आप लेंगे, दूसरा संकल्प माध्यम है जिसके माध्यम से आपका पहला संकल्प तेजी से साकार होगा। दूसरा संकल्प है कि मैं हर महीने कम से कम 2 मित्रों को साइंस डिवाइन मूवमेंट के 1000 फ्लावर्स मूवमेंट के माध्यम से सत्य, शांति और भीतर के आनंद की खोज से जोड़ूंगा। सत्य, शांति और आनंद की खोज से जोड़ूंगा। कम से कम 1 महीने में 2 मित्रों से आपको भीतर के शांति की, आनंद की, सत्य की चर्चा करनी है और उन्हें अपने साइंस डिवाइन मूवमेंट के माध्यम से ध्यान से जोड़ना है। मेरे प्राणों का सपना है
हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान। हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान। हर घर शिक्षा, हर घर में सबको शिक्षा मिले और हर घर में सबको ध्यान करने का अवसर मिले। और अगर आप महीने में कम से कम 2 मित्रों को ध्यान से जोड़ने का काम करते हैं तो इस प्रक्रिया में आप ध्यान न कर रहे होंगे तो ध्यान करने लगेंगे। मैं ऐसा आशीर्वाद भी आपको देता हूं। तो कितने मित्र ऐसे हैं जिनके भीतर इतना उत्साह है, इतनी क्षमता है कि वो एक महीने में 2 मित्रों को ध्यान से और साइंस डिवाइन मूवमेंट से जोड़ सकते हैं? हाथ उठाएं। ओके, वंडरफुल, थैंक यू, माय लव, माय ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। इस दूसरे संकल्प के लिए भी आप जोरदार तालियां। तो आज के दिन, इस मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर मैं आपको ये 2 संकल्प देता हूं और इस 2 संकल्प का परिणाम क्या होता है ये मुझे हर माह के फर्स्ट संडे को स्वतः दिखाई पड़ेगा। और आप कितना जागरूक है अपने जीवन के प्रति, कितना जागरूक हैं सद्गुरु के प्राणों के सपने को साकार करने के लिए, ये स्वतः पर लक्षित होगा। अपेक्षा करता हूं कि जिन 2 मित्रों को आप जोड़ेंगे उन 2 मित्रों को अपने साथ अवश्य हर माह के फर्स्ट संडे के कार्यक्रम में यहां पर लाएंगे कि वो महासूत्र कौन सा है जिससे मुझे आज के दिन की सबसे बड़ी संपदा, एक तो मैंने कहा ध्यान को साधो और दूसरा मैंने कहा समझ की क्रांति होनी चाहिए। समझ तभी आएगी जब हर घर में शिक्षा हो। शिक्षा के बिना समझ संभव नहीं है और शिक्षा से आपकी बुद्धि सक्रिय होती है, उसमें समझ पैदा होती है। और दूसरा एक केंद्र भी है आपका जिसका जागना जरूरी है, तब आपके भीतर का विवेक पैदा होता है। ज्ञान तो आता है मस्तिष्क के जागने से, शिक्षा से। शिक्षा का काम है मस्तिष्क को स्वस्थ करना, जगाना, उससे आपको भौतिक जगत का ज्ञान मिलता है। लेकिन विवेक मस्तिष्क के पास नहीं होता, विवेक आपके हृदय के पास होता है। और जो हृदय का विवेक है वो शिक्षा से नहीं आता। चाहे जितना आप ग्रंथों को पढ़ लें, किताबों को पढ़ लें, शास्त्रों को पढ़ लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ लें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ लें, उससे विवेक नहीं जागता। विवेक का केंद्र है हृदय और विवेक का केंद्र है आपकी आत्मा। आत्मा और हृदय से जुड़ा हुआ जो केंद्र है उससे आपके भीतर विवेक पैदा होता है। वो विवेक को जगाने का उपाय है ध्यान, ध्यान, ध्यान। इसलिए अगर इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा करना है तो उसको शिक्षा देनी पड़ेगी, उसके मस्तिष्क को विकसित करने के लिए ध्यान की दीक्षा देनी पड़ेगी, उसके हृदय और आत्मा को जगाने के लिए। इस पृथ्वी पर मोर देन 99.9% लोग बिना हृदय और आत्मा को जगाए हुए इस पृथ्वी से विसर्जित हो जाते हैं। सिर्फ उनका बुद्धि का केंद्र जागता है, उसी बुद्धि से ही हृदय का काम भी लेते हैं, उसी बुद्धि से ही आत्मा का भी काम लेते हैं, क्योंकि हृदय और आत्मा का केंद्र तो जागा ही नहीं। तो बुद्धि से ही प्रेम करते हैं, बुद्धि से ही प्रार्थना करते हैं, बुद्धि से ही आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो कि असंभव। इसलिए अगर इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा करना है तो उसके सभी केंद्रों को जगाना पड़ेगा। और सभी केंद्रों को जगाने के लिए मैंने कहा हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान, हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान, हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान होना चाहिए। जिस घर में 1 घंटे ध्यान नहीं होता है उस घर में भोजन नहीं किया जाना चाहिए। उस दिन उपवास करना चाहिए सबको कि आज हमने ध्यान नहीं किया है तो आज हम भोजन नहीं करेंगे। 1 दिन भोजन के बिना गुजर जाए तो चलेगा, लेकिन 1 दिन ध्यान के बिना नहीं चलेगा। ये संकल्प आपके प्राणों में जग जाए
तो आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाने पड़ेंगे, कृष्ण कन्हैया आपके घर में ही प्रकट हो जाएंगे, घर ही मंदिर बन जाएगा और आपकी श्वास श्वास प्रार्थना बन जाएगी। वही विज्ञान तुम्हें उपलब्ध कराना चाहता हूं, इस पूरी पृथ्वी पर इस विज्ञान को फैलाना चाहता हूं और इस दिशा में आपको सक्रिय करना चाहता हूं। और दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र आपको देना चाहता हूं, जो सूत्रों का महासूत्र है, अध्यात्म जगत का प्राण है, इसको हमने कहा है समर्पण। वही जो भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। यानी तू कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब छोड़, कुछ तेरी समझ में नहीं आता है ना आए तो कुछ न कर, तू बस मैं जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा करता चल, बात खत्म हो गई। अब क्या, अब तो शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं रही। वही जो कृष्ण ने थक करके गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा प्रभु सुन तो लिया मैंने कर्म योग भी आपसे, समझ लिया मैंने ज्ञान योग भी आपसे, समझ लिया आपसे भक्ति योग भी, लेकिन मुझे लगता है इनमें से किसी पर चल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तब उन्होंने कहा मैं आपको फिर महासूत्र और महायोग देता हूं। और महायोग क्या है? ये तीन तो योग और चौथा है महायोग। महायोग है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। अब तू अपनी बुद्धि न लगा, अब जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करता जा। और उन्होंने कहा कि यह महायोग तुम्हें इसलिए देता हूं मैं, क्योंकि अतिशय गहन प्रेम है तेरे प्राणों में मेरे प्रति। ये उसके बस की बात है जिसके प्राणों में मेरे प्रति प्रेम हो। तो आज के दिन ये महायोग मैं आपको भी देता हूं। और अगर जरा सा भी प्रेम हो आपके प्राणों में मेरे प्रति, सदगुरु के प्रति, मेरे को खूंटी मानकर समर्पण का अभ्यास करो। ये समर्पण का विज्ञान दे रहा हूं आपको। मैं अंधा धर्म कभी न देता हूं, न दे ही नहीं सकता हूं। कोई भी संबुद्ध व्यक्ति आपको अंधा धर्म नहीं देगा, हमेशा आपकी आंख खोलने की बात करेगा। तो मैं कहता हूं आप खूंटी मान लो मुझे। जैसे अलजेब्रा में कहते हैं x इज इक्वल टू वाई, सपोज x इज इक्वल टू वाई मान लो, तो दे गेट द रिजल्ट, दे गेट द कंक्लूजन। ऐसे आप समर्पण की खूंटी मान ले अपने सदगुरु को, क्योंकि आपके प्राणों में मेरे प्रति प्रेम है, इसलिए ये आपके लिए औषधि बन सकता है। और प्रेम है आपके प्राणों में, इसीलिए तो आप इतना इतना दूर से, जाने किस किस शहर से यहां तक पहुंचे हो, सवेरे जाग के उठे हो। तो अगर समर्पण का अभ्यास आप करते हैं तो फिर सारा अस्तित्व आपका सहयोगी बन जाता है। दो ही मार्ग हैं इस जगत में, संकल्प का मार्ग और समर्पण का मार्ग। संकल्प के मार्ग पर चलने वाला कहता है मैं अपने परिश्रम से, अपने साधना से, अपने तप से, अपने जप से, अपने योग से मंजिल को पालूंगा। और समर्पण वाला कहता है अब मैंने अपना हाथ प्रभु तेरे हाथ में दे दिया। गुरु को सिर्फ प्रभु का हाथ समझ लेता है कि मैंने अपना हाथ प्रभु तेरे हाथों में दे दिया। वो दृश्यमान हाथ है। सदगुरु सिर्फ परमात्मा का दृश्यमान हाथ है, अदृश्य हाथों में तुम दे नहीं पाओगे। इसीलिए गुरु का आविष्कार करना पड़ा अध्यात्म के वैज्ञानिकों को, क्योंकि अदृश्य हाथों में तुम हाथ नहीं दे पाओगे, हाथ दृश्य हाथों में ही दे सकते हो। इसलिए सदगुरु की प्रतिमा को निर्मित करना पड़ा। और जब आप सदगुरु को परमात्मा का हाथ मान लेते हैं, यानी सदगुरु में परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो ऐसा हाथ आपके लिए परमात्मा का हाथ बन जाता है। मेरे लिए स्वामी सुदर्शनाचार्य का हाथ परमात्मा का हाथ बन गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरा हाथ भी आपके लिए उनका हाथ बन जाएगा, क्योंकि दृश्य हाथों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तो मूर्ति का भी आविष्कार हुआ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं
जब कर्तापन का विसर्जन होने लगता है तो समर्पण का भाव गहराने लगता है। आप अपनी जिंदगी को गौर से देखें, इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है, आपके करने से नहीं हो रहा है, चीजें हो रही हैं, तो आप क्यों अपने सिर पर इतना ज्यादा बोझ ढोते हैं? आप थोड़ा सदगुरु के माध्यम से अपना बोझ सदगुरु के ऊपर डाल दो। अब तू जो कहेगा वो करेंगे, जो तुझे कराना है तू करा ले, मैं तो तेरा हाथ भर हूं। अगर इस भाव से आपने मुझे अपने प्राणों में बैठा लिया तो मेरे सदगुरु की, परमात्मा की शक्ति आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगी और आप असाधारण शक्ति संपन्न हो जाएंगे। समस्त पापों की जड़ है अहंकार। दुनिया में पहले लोग हैं हम। हमने कोई नीति नियम नहीं बनाया कि 10 कमांडमेंट्स हैं, 10 आज्ञाएं हैं, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। हम पहले लोग हैं जिन्होंने कहा कि तुम सिर्फ अहंकार का विसर्जन करो, और अहंकार का विसर्जन करने के बाद तुम जो करोगे वो तुम नहीं करोगे, तुम्हारे माध्यम से परमात्मा कर रहा होगा। क्योंकि तुम अहंकार मुक्त हो गए, अब परमात्मा का संगीत तुम्हारे भीतर पैदा हो जाएगा, वही कृष्ण के भीतर हो जाता है। कृष्ण के मुख से जो निकलता है उस अहंकार शून्य अवस्था में वो गीता बन जाती है। जीसस के मुंह से जो निकलता है वो बाइबल बन जाती है। मोहम्मद के मुंह से जो निकलता है वो कुरान की आयतें बन जाती है। उस अहंकार शून्य अवस्था में उपनिषद के ऋषियों से के मुंह से जो निकलता है वो परमात्मा का वचन बन जाता है। और मैं आपसे कहता हूं, पहली कौम है जिन्होंने अध्यात्म की पराकाष्ठा को, उसकी ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने कहा तुम अहंकार शून्य हो जाओ, और अहंकार शून्यता की अवस्था में तुम्हारे भीतर से तुम्हारी अपनी गीता प्रकट होगी, तुम्हारे अपने वेद प्रकट होंगे, चाहे तुमने जिंदगी में ना गीता पढ़ी हो ना वेद पढ़े हो। और अहंकार का विसर्जन बिना गुरु के संभव नहीं है। गुरु वो पहली सीढ़ी है जहां आप अहंकार छोड़ते, जिसके सामने आप नीचे बैठने को राजी हो जाते हैं। अदरवाइज क्या मजाल कि किसी सभा में आप जाएं और आपको नीचे बैठा दिया जाए, तो आप कहेंगे मैं वहां क्यों नहीं बैठूंगा। कम से कम यहां आते ही आप नीचे बैठने को राजी हो जाते हैं। यहीं से विसर्जन होना शुरू हो गया। यही क्या कम कि आप लाइन लगा के माथा टेकने को राजी हो जाते हैं। यही कम क्या हुआ। गुरु भगवान कहते थे कि मैं जानबूझ के लाइन लगवाता हूं माथा टेकने की, मुझे भी आदेश दिया। मैं कहता था ये बड़ा अमानवीय लगता है गुरुजी, आप लाइन लगवाते हैं। मैं बहुत विरोध करता रहा उनके, कहते तू अभी नासमझ है, धीरे धीरे समझेगा। और धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि इससे महत्वपूर्ण तो कुछ और है ही नहीं। जब बड़े बड़े कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री आके लाइन में खड़े होते थे तब मुझे लगता था कि वाह, गुरुदेव के वचनों में, क्योंकि उन वचनों के पीछे तुम्हारा उपकार, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारे भीतर सच्चे अर्थों में परमात्मा प्रकट हो सके, इसकी भूमिका थी कि तुम अहंकार छोड़ सको, अहंकार मुक्त हो सको। और जो जितना ही अहंकार विसर्जित करता चला जाता है उतना ही इस जीवन के पापों से मुक्त होता चला जाता है। और जो पूरी तरह अहंकार शून्य हो जाता है वो पूरी तरह पापों से मुक्त हो जाता है। इसी जीवन में उसे मिल जाता है सब कुछ। इस जीवन में ही है स्वर्ग। इस जीवन में जब अहंकार मुक्त हो जाते हैं आप, तो स्वर्ग में जीने लगते हैं। और जब अहंकार से भरे रहते हैं, जितना अहंकार ज्यादा भरा है उतना ज्यादा बड़े नरक में आप जीते हैं। आपसे कहना चाहता हूं,
मोक्ष या निर्वाण का अर्थ है अल्टीमेट फ्रीडम, यानी कोई बंधन ही नहीं है। मोक्ष का मतलब क्या है? बंधन मुक्त। मोक्ष का अर्थ है अल्टीमेट फ्रीडम, यानी अब किसी चीज का कोई बंधन नहीं, यानी धर्म का भी कोई बंधन नहीं, परमात्मा का भी कोई भय नहीं, अब किसी चीज का कोई बंधन नहीं, तभी तो मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब बंधन मुक्त जो हो जाए, अल्टीमेट फ्रीडम, परम स्वतंत्रता। और जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा परम स्वतंत्रता का मूल है समर्पण। जब तुम अपने को उस अस्तित्व के हाथों में छोड़ देते हो जो सबका आधार है, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, उसी के ऊपर जब सब कुछ छोड़ देते हो तो अद्भुत घटना घटती है। आपका सारा बोझ खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बोझ ही नहीं रहा। अब आपने छोड़ दिया अपने जीवन की नौका मेरे हाथों में, तो आप तो मुक्त हो गए ना। और जो आप करोगे, राइट रॉन्ग, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, अब आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगे, अब उसके लिए आपका गुरु जिम्मेदार होगा, क्योंकि आपने तो छोड़ दिया है उसके हाथों में। अब आपको किसी चीज का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप मान लेते हो कि अब तो मैं वही कर रहा हूं जो मेरा गुरु मुझसे करा रहा है। सच्ची निष्ठा से अगर आप छोड़ सको तो इतनी महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते हो। और समर्पण की घटना घटे, इसके लिए जरूरी है आपके प्राणों में सर्व स्वीकार का भाव हो जाए, टोटल एक्सेप्टेंस का भाव हो जाए कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मुझे स्वीकार्य है। जो हो जैसे हो, सब कुछ को वैसे ही स्वीकार कर लो, स्वयं को स्वीकार कर लो। स्टॉप बीइंग जजमेंटल। जैसे ही आप सर्व स्वीकार के भाव में आ जाते हो, आप भीतर से ठहर जाते हो। और जब भीतर से आप ठहर जाते हो तो उसी से बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। और एक न एक जगह जब तुम भीतर से ठहर जाते हो, भीतर तो ठहर जाओ, मेरे पास जितना अब तक मुझे मिल चुका है मैं उससे राजी हूं। एक राजीनामा कर लो, हुक्मी रजाई चरणा नानक लिखिया नाली। राजी हो जाओ उसके हुक्म से कि अब आगे जैसा होगा, जो देंगे गुरु भगवान वो भी सही, जो नहीं देंगे वो भी सही, जो उचित होगा वही मेरे लिए देंगे। अगर कुछ तकलीफ भी दे रहे हैं तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज होगा, उसके पीछे कोई और बड़ी चीज आ रही होगी। इस भाव से समर्पण और सर्व स्वीकार भाव को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने भीतर पैदा कर लेते हैं, तो भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। वही होता है जो ध्यान के परिणाम स्वरूप होता है। जब आप ध्यान का प्रयास करते हैं, ध्यान की साधना करते हैं, तो भीतर से आप स्थिर होने लगते हैं। और वह स्थिरता दूसरा और कौन सा उपाय है? जब आप समर्पण की भाव दशा में हो जाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, जब एकम शरणम चले जाते हो कि उसकी मर्जी आने दो, मेरी मर्जी जाने दो, ये है समर्पण का सूत्र। तो जब मेरी मर्जी से तुम जीने लगते हो तो भीतर तुम स्थिर हो जाते हो, भीतर तुम ठहर जाते हो कि अब भागना क्या, जहां उसको रखना होगा रखेगा, मैं राजी हूं। अब भीतर तुम स्थिर हो जाओगे। जो कई वर्षों तक ध्यान के बाद घटित होती है वो समर्पण से तत्क्षण घटित हो जाती है। भीतर से सन्यास, बाहर से संसार। तो बाहर के जगत में खूब काम करते रहोगे और अधिक प्रगति करने की चेष्टा में लगे रहोगे, कोई बाधा नहीं होगी। कब? जब भीतर से तुम ठहर जाओगे कि मैं राजी हूं। ये भीतर से सन्यास, बाहर से संसार, यही महाक्रांति सूत्र है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदली है। इसीलिए आज के दिन मैं चाहता हूं कि इसका मर्म आप अच्छी तरह समझ लें और आपसे बताऊं। राजी होने के लिए जरूरी है कि जहां आप हो, चाहे जिस भी जगह हो, अपने से नीचे वालों को देख लो और वहां पे कम से कम ठहर जाओ। अभी आपके पास मान लो 10 लाख रुपए हैं
और आप कहते हैं गुरुजी 10 करोड़ मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तब मैं ठहर जाऊंगा। लेकिन गौर से देखो, जिनके पास 10 करोड़ है, क्या उनका सब ठीक हो गया? और 10 करोड़ वाला कहता है गुरुजी अभी तो बस 50 करोड़ मेरे पास हो जाए तो मैं ठहर जाऊंगा। गौर से देखो तो क्या जिसके पास 50 करोड़ है वो उसका सब ठीक हो गया? कभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो तुम्हारे पास हो जाता है, तुम्हारी कल्पना उससे आगे दौड़ने लगती है, क्योंकि उससे भी बेटर तो कुछ हो ही सकता है। तो कल्पना जब उससे आगे बढ़ जाती है तो जो मिल गया है वो तृप्तिदायी नहीं होता, उससे तृप्ति नहीं होती। तो तृप्ति इसका मतलब कभी मिल ही नहीं सकती है। फिर इसका अर्थ तो यही हुआ कि तृप्त तुम जिंदगी भर कभी नहीं हो पाओगे। 100 करोड़ आ जाएगा तो 200 करोड़ की आकांक्षा हो जाएगी, 200 करोड़ आ जाएगा तो हजारों करोड़ की आकांक्षा हो जाएगी। तो तृप्ति का रास्ता क्या है? तृप्ति का रास्ता है वही आज आपसे कहना चाहता हूं। तृप्ति का रास्ता है वही सारे धर्मों का निचोड़ है, वही सारे धर्मों का राज है, वही सारे धर्मों का सार है। और वह सिर्फ इतना है कि अतृप्ति से मुक्त होने के लिए इस सत्य को ऐसा समझ लो कि ऐसी घड़ी कभी नहीं आएगी जब तुम पूरी तरह तृप्त हो जाओगे। चाहे जितना धन तुम्हें मिल जाए, चाहे जिस मंजिल पर पहुंच जाओ, ऐसी घड़ी कभी नहीं आएगी कि तुम तृप्त हो जाओ। तो समझदारी इस बात में है, आज ही इसी क्षण जहां हूं, जैसे हूं, जिस जगह पर हूं, उसी से राजी हो जाने का, वहीं ठहर जाने का निर्णय कर लेता हूं। भीतर से वहीं ठहर जाने का निर्णय कर लेता हूं। अगर एक पैसा भी न मिले, इतना ही चलता रहे तो मेरी मौज, मेरी मस्ती भंग नहीं हो सकती। मैंने अपना हाथ गुरु के हाथों में दे दिया है। बाहर से सारा प्रयास करते रहो और अधिक पाने का, और अधिक पाने का, और वर्तमान में जहां हो उससे राजी हो जाओ, उससे तृप्त हो जाओ। यही भीतर का सन्यास है। भीतर से सन्यास लेकर उठना, बाहर के जगत में खूब हाथ पैर मारते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख विसर्जित हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा चाक में कील होती है, कील स्थिर रहती है, चाक घूमता रहता है चारों तरफ। वैसे भीतर से तुम वर्तमान में जहां हो उससे राजी होकर स्थिर हो जाओ, कील की तरह स्थिर हो गए और सीना तान कर हो कि मैं यहाँ स्थिर हो गया हूं। आज मैं अपना हाथ गुरु के हाथों में सौंप देता हूं और फिर उस चाक की तरह खूब तेजी से घूमो। तुम्हारा बाल नहीं बांका हो सकता, तुम प्रगति की ऊंचाइयों पर पहुंचते चले जाओगे, क्योंकि भीतर से तुम शांत हो गए, संन्यास्त हो गए, स्थिर हो गए। भीतर से संन्यास, बाहर से संसार को साधो। और इसका एक ही उपाय है कि तुम समर्पण को अपने जीवन का महासूत्र बना लो। हर व्यक्ति बदलना चाहता है, लेकिन आज तक मैंने किसी को बदलते नहीं देखा। सब बदलने की साधना करते हैं कि अब मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊं। कोई नहीं बदल पाता, क्योंकि प्रयास करके तुम बदल ही नहीं सकते हो। ज्यादा से ज्यादा पाखंड कर सकते हो कि मैं बदल गया हूं, ईमानदार हो गया हूं। पाखंड कर सकते हो कि क्रोध नहीं करता हूं, दबा लोगे क्रोध को दबा लोगे, या क्रोधी ना होने का पाखंड करोगे। लेकिन बदलता कोई नहीं है। बदलने का एक ही महासूत्र है, वह है जो है जैसा है, जैसे तुम हो वैसे अपने को स्वीकार कर लो और इमेज बनाने की कोशिश ना करो। डंके की चोट पे डिक्लेयर भी कर दो कि मैं ऐसे हूं। जिस दिन तुम डंके की चोट पे डिक्लेयर कर दोगे तुम जैसे हो वैसे हो, मैं कहता हूं उसी दिन से पहली बार तुम्हारा कदम बदलने की दिशा में उठ जाएगा। फिर आपको कोई बदलने से रोक नहीं पाए। अगर तुम झूठ बोलते हो तो डिक्लेयर कर दो कि तुम झूठ बोलते हो भाई। क्या करूं, कोशिश करता हूं लेकिन नहीं होता है, बोल देता हूं भाई। और हृदय से तुम डिक्लेयर कर दो,
और उसका परिणाम देखो। चोरी करते हो, डिक्लेयर कर दो। शुरू में लगेगा कि ये तो लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं भी तो झूठ बोलता हूं, मैं भी तो चोरी करता हूं। ऐसा ना सोचो कि तुम्हारी इमेज गिर जाएगी। जिनसे तुम कह रहे हो वो भीतर भीतर तुम्हारी प्रशंसा करे, यार बड़ा हिम्मती आदमी है, इसने कह दिया मैं झूठ बोलता हूं, इसने कह दिया मैं चोरी करता हूं। और मैं तो बताइए, उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि मैं तो कह ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो अभी भी चोरी कर रहा हूं, इससे भी चोरी कर रहा हूं कम से कम। वो उनके प्राणों में तुम्हारे पर सराहना का भाव पैदा होगा। इसलिए जहां हो, जैसे हो, वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लो। आपसे कहना चाहता हूं, जो समर्पण के राज को समझ जाता है वो जिंदगी के महासूत्र को समझ जाता है। आपसे एक छोटी सी कहानी कहता हूं जो समर्पण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण सत्य को प्रकट करती है। महर्षि विश्वामित्र के जीवन की एक बड़ी अद्भुत कथा है। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं ब्राह्मण बनकर रहूंगा। और ब्राह्मण होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ होता है वो नहीं जो जन्म से ब्राह्मण होता है। जन्म से तो सारे शूद्र ही पैदा होते, जन्मना जायते शूद्रो, सभी लोग जन्म से शूद्र हैं। भले ही अपने को मानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्या क्या मानते हैं, लेकिन वेद का ऋषि, उपनिषद का ऋषि कहता है जन्मना जायतो शूद्र, सब जन्म से शूद्र होते हैं। और जो ब्रह्म को जान लेता है, जो स्वयं को जान लेता है, जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, वही ब्रह्म को जान लेता है, वो ब्राह्मण हो जाता है। तो महर्षि विश्वामित्र के प्राणों में बड़ी ललक पैदा हुई कि मैं तपस्या से, साधना से ब्राह्मण होकर रहूंगा। तो उन्होंने साधना शुरू कर दी और वर्षों वर्षों साधना करते रहे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की, ताकि ब्राह्मण हो जाए। लेकिन साधना करते करते कई बार उन्होंने चाहा कि अब मुझे ब्राह्मण घोषित कर दिया जाए ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा। उस समय के सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे महर्षि वशिष्ठ। तो वशिष्ठ मुनि के पास उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि जरा उनसे पता करके आओ कि मैं ब्राह्मण बन गया कि नहीं अभी। लेकिन जाने कितनी बार उन्होंने भेजा। उस समय के सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी ऋषि थे महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ कहते कि अभी तो ब्राह्मण हुआ नहीं। अरे विश्वामित्र और ब्राह्मण, बात ही मत करो, संभव ही नहीं है। और कहते हैं तपस्या करते करते, साधना करते करते बहुत सारे वर्ष बीत गए और लगा कि अब बुढ़ापा शुरू होने वाला है। तब उनके प्राणों में बड़ी छटपटाहट हुई महर्षि वशिष्ठ से कि क्या अवस्था है मेरी। उन्होंने फिर कहा कि भाई अरे क्या बात करते हो, विश्वामित्र और ब्राह्मण हो जाए, असंभव, बिल्कुल नहीं हुआ है अभी। थे तो क्षत्रिय, उनके प्राणों में बड़ा क्रोध उमड़ा। उन्होंने कहा कि लगता है कोई साजिश है, अब इस बंदे को खत्म ही कर देना। उन्होंने उठा ली तलवार, और जब तलवार उठा ली और पहुंच गए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में, उन्होंने सोचा चांदनी रात है और उनके शिष्य जैसे ही विदा होते हैं यहां से, वैसे ही महर्षि वशिष्ठ को खत्म कर दूंगा। और वो उनकी झोपड़ी के इर्द गिर्द झाड़ियों के पीछे तलवार लेकर छिपे थे कि जैसे शिष्य जाएं वैसे मैं ये काम कर दूं। कहते हैं उसी समय झाड़ी के पीछे से वो सुन रहे हैं कि एक ब्राह्मण शिष्य उनका आया हुआ था, महर्षि वशिष्ठ से पूछ रहा है कि प्रभु बताएं विश्वामित्र महाराज को कब ब्राह्मणत्व मिलेगा। बहुत सारे वर्ष बीत गए साधना करते करते, अब उनकी उम्र भी ढलती जा रही है। और झाड़ी के पीछे से वो सुन रहे हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि देख, तुमसे तो कहीं बहुत बड़ा ब्राह्मण हो गया है वो, लेकिन अभी भी ब्राह्मण होने में कुछ बाकी रह गया है।
और उस जैसे व्यक्ति के लिए उस कमी के रहते हुए ब्राह्मणत्व की घोषणा करना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी संभावना बहुत बड़ी है। अगर मैं अभी उसको घोषित कर दूंगा तो उसका खेल बिगड़ जाएगा। अभी भी उसके भीतर अहंकार की एक रेखा है। जब वो अहंकार की रेखा खत्म होगी तभी मैं ब्राह्मणत्व की घोषणा करूंगा। लेकिन वो लाखों करोड़ों ब्राह्मणों से ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी मैं उसके ब्राह्मणत्व की घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पूर्ण संभावना है कि अहंकार की जो छोटी सी रेखा है वो भी खत्म कर दे। और ये सारा वार्तालाप महर्षि विश्वामित्र पीछे से सुन रहे थे, और जैसे उनकी ये वाणी सुनी, झाड़ी के पीछे से निकल कर आए और वशिष्ठ के चरणों में सिर रख दिया उन्होंने। जिस क्षण उन्होंने वशिष्ठ के चरणों में सिर रखा, वो जो अहंकार की रेखा थी वो भी गई, और उसी क्षण उन्हें बुद्धत्व उपलब्ध हो गया। समर्पण के घटित होते ही बहुत बड़ी क्रांति, महाक्रांति घटित होती है। क्षत्रिय का ब्राह्मण होना, जिसका पूरा जीवन अहंकार पर आधारित होता है, कठिन है। लेकिन एक क्षत्रिय भी ब्राह्मणत्व को यानी ब्रह्म ज्ञान को सरलता से उपलब्ध हो सकता है। और आज तो अध्यात्म का विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि चाहे आप जिस भी वृत्ति के हो, अब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य की बात ही करना ना समझी है। अब ये विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि देखते देखते कुछ महीनों और कुछ वर्षों में आप पूरी तरह रूपांतरित हो सकते हो, और साक्षात परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकट हो सकता है। बुद्धत्व तुम्हें उपलब्ध हो सकता है, परम आनंद तुम्हें उपलब्ध हो सकता है। तुम्हारी सारी संभावना है कि तुम सारे लोग ब्राह्मणत्व को, बुद्धत्व को, निर्वाण को, मोक्ष को, परम आनंद को उपलब्ध हो सको। इसी आशीर्वाद के साथ आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।